वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आइए, कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठा करें ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं वो अपने नोट्स में नोट करा करें। चलिए आइए, चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 11 नवंबर को, यहाँ पे 11 कर लीजिए, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इन्हीं की जयंती होती है 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है और 7 भारतीय राज्य दिवस मनाया गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब ये 7 भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो ये रिसेंटली नवंबर के डे हैं, इंपॉर्टेंट डे हैं, तो इन्हें आप याद रखना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 नवंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में नालोंग मेले का आयोजन किया है? तो ये अभी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में नालोंग मेले का आयोजन किया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, अभी पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 41 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये भी बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की मेजबानी अपना देश भारत ने न्यू दिल्ली में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा। अच्छा, बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1997 में। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में। अच्छा, ये बिम्स्टेक क्या है? तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। अब ये 7 देश हैं कौन कौन से?
तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इन 7 देशों का समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नवी टेक्नोलॉजीज ये क्या करती है? कंपनी ये पर्सनल लोन, व्हीकल्स लोन, इस तरह के लोन प्रोवाइड करती है और इसने अभी MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, MS धोनी को। अच्छा, अभी स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है और फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया है और बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार और पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और फायर बोल्ट ने ये विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, इन्हें आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, MS धोनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो ये अभी इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड ये हरियाणा ने जीता है। अब हरियाणा ने जीता है तो ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा सरकार ने TOF यानी कि जो प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं उनके आसपास जन्मे वन क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ये TOFI कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने शुरू किया है और हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी है। ये हरियाणा की मुख्य वाइल्ड सेंचुरी है। तो ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो ये अभी टसीगंग, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये टशीगंज बना हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है और ये पहली बार मतदान केंद्र बना है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 15,256 फीट। अब ये हिमाचल प्रदेश में है। तो अभी इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताया था मैंने कि स्वतंत्र भारत के सबसे एज्ड मतदाता श्याम शरण नेगी ने अभी हिमाचल प्रदेश में मतदान किया है और उसके अगले दिन उनका निधन हो गया है और वो 106 वर्ष की उम्र में श्याम शरण नेगी का देहांत हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये भी मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता सऊदी अरब ने जताई है। सऊदी अरब, अब सऊदी अरब तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? तो सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग है मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
आईएमएफ किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा और बांग्लादेश ने के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं और वसीफा नजरीन ये K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। और बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अब ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ये ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजार दिवस के रूप में मनाया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजार दिवस के रूप में मनाया है। अब उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र में बाजरा एक प्रमुख फसल है, इसीलिए उड़ीसा में 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है और उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है और अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किया है। अच्छा, उड़ीसा में है सोनावेड़ा वाइल्ड सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड सेंचुरी, नलवल वाइल्ड सेंचुरी, वाईसी पल्ली वाइल्ड सेंचुरी और देवरीगढ़ वाइल्ड सेंचुरी, गहिर मठ वाइल्ड सेंचुरी। और उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। और यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है और ये 2 नाम है कौन कौन से? तो न्यूलिया स्याही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए मार्केट 1 का अकाउंट लॉन्च किया है? तो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये कोटक महिंद्रा
बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने MSME के लिए मार्चेंट 1 का अकाउंट लॉन्च किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? उदय कोटक। कौन? उदय कोटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुण मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो ये अमेरिका के मैरीलैंड, अरुण मिलर ये अमेरिका के मैरीलैंड में अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार भारत और आसियान के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये अभी भारत और आसियान के बीच रक्षा मंत्रियों के बीच 2023 की शुरुआत में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये भी होल्गर रूने ने इन्होंने विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और जितनी सारी वीडियो आपको मिल रही हैं वो आप सभी लोग सारी वीडियो में जुड़ा करें और लाभ लिया करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।